जब देश गुलाम था तो आजादी के लिए संघर्ष था। एक ऐसी आजादी का जिसमें जीने के लिए खुला वातावरण, अपनी सोच समझ के अनुरूप समाज और राष्ट्र के उत्थान में कार्य करने का अवसर मिल सके, जिसके लिए बहुत से ऐसे सूरवीर थे जिन्हें आजादी का यह मौका नसीब तो नहीं हुआ, लेकिन शायद उन्हें उम्मीद थी कि जिन्हें आजादी से जीने का अवसर प्रदान होगा वो खुशहाली से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ और हर व्यक्ति विशेष को जीने के लिए खुला वातावरण मिला, लेकिन आजादी के बाद स्वतंत्र भारत फिर कई विचारधाराओं में बंट गया और आम नागरिकों को यह समझना मुश्किल हो गया कि आखिर कौन सी विचारधारा देश को उन्नत करने में सार्थक है। लोग विचारधारा की राजनीति का इतना शिकार हो चुके हैं कि अपने और अपने आसपास के विकास की बात ना करते हुए सीधे उन मुद्दों की बात करते हैं जिनका उनके जीवन में कोई अभिप्राय ही नहीं है। क्या किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा से देश चलेगा या देश की विचारधारा महत्वपूर्ण है? या सोचने, विचारने और आत्म मंथन करने का विषय है। यह भी सोचने विचारने का विषय है कि देश क्या विचारधारा से चलेगा या एक अच्छी नीयत से। कोई व्यक्ति इतना परिपूर्ण कैसे हो सकता है कि वो देश की विचारधारा को ही तय कर ले? आजादी हर व्यक्ति को मिली है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने विचारों का सम्मान करते हुए देश हित में अपने भविष्य का फैसला करने का खुद अधिकार है। आज हमारे नागरिक एक दूसरे को द्वेष की नजरों से देख रहे हैं। अपने विचारों से दूसरे लोगों के विचारों को दबाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है, जिससे उनकी अपनी व्यक्तिगत समझ और आकलन करने की जो शक्ति है वो भी नष्ट होती जा रही है। यदि इसी तरह हमारे समाज का राजनीतिक बंटवारा होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा ये मुल्क आंतरिक और वैचारिक तौर पर कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इसलिए आज हमें आत्म मंथन करने की जरूरत है। अपनी आजादी को महसूस करने, देश के गौरव को बनाए रखने के खातिर अपनी निर्णय क्षमता को मजबूत करने, आत्मनिर्भरता के साथ किसी विशेष विचारधारा से ना जुड़कर अपनी विचारधारा को महसूस करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान देने के लिए हमेशा प्रयास रहने की आवश्यकता है।